चंद्रदेव को भी भोगना ही पड़ा। खुद औषधि निर्मित करते हैं चंद्रदेव, स्वयं औषधि बना देते हैं चंद्रदेव, अमृतता प्रदान कर देते हैं चंद्रदेव। पर उन्हीं चंद्रदेव को जब रोग लगा, उन्हीं चंद्रदेव की जब काया खराब हुई, ना उनकी जितनी धर्म पत्नियां थी वो नज़दीक आई, ना जितने परिवार वाले थे वो करीब में आए। और शिव पुराण भी यही कहती है कि शरीर यदि आपका अच्छा है तो सब आपके हैं, और जब शरीर बेकार हुआ तो एक कमरे में पलंग पर पड़े रहोगे, अपने आप को कोसते रहोगे और रोते रहोगे, कोई तुम्हारा नहीं, कोई। हरिद्वार कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा, सब उठाओ हाथ जो हरिद्वार गए। हम भी गए, ठीक है। हरिद्वार का नाम हरिद्वार कैसे पड़ा? चलो जल्दी से उत्तर दो। हरिद्वार का नाम क्या था? सप्तपुरियों में एक पुरी थी मायापुरी, वो हरिद्वार था। फिर हरिद्वार कैसे पड़ गया? शिव जी के एक भक्त के कारणवश उसका नाम मायापुरी से हरिद्वार हो गया। और वो थे अवंतिकापुरी उज्जैनी में रहने वाले राजा भर्तरी, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य। क्या नाम था उनका? राजा भर्तरी। वो मायापुरी का नाम हटकर हरिद्वार कर दिया, वो भर्तरी के नाम से। भर्तरी आखिरी में आता है हरि, उसी के नाम से वो हरि की पौड़ी हुई और उसी के नाम से हरिद्वार। सप्तपुरियों में से अब कभी विचार करा आपने कि जो राजा था, इतनी बड़ी प्रजा उसके साथ में थी, इतना बड़ा नगर उसके साथ में था, और वो एक संत बन गया, साधु बन गया, तपस्वी बन गया। कैसे? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब वो देव अधिदेव महादेव जब कृपा करना चाहते हैं, और आपको भी कहा था कि आप सब ये लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में भरे पड़े हुए हो, ये मत सोचना कि आप अपनी मर्जी से आए हो। मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़कर डमरू बजाकर तुम्हें यहां कुछ देने के लिए बुलाया, कुछ देने के लिए मेरे शिव ने तुमको यहां आमंत्रित करा। जब वो कृपा करता है तो कुछ ना कुछ ऐसी करुणा कर देता है जिससे आप उससे जुड़ जाएं। गुरु गोरखनाथ जी आए राजा भर्तरी के वहां। राजा भर्तरी ने उनकी धर्मपत्नी पिंगला ने खूब सेवा की, खूब। पिंगला भी बड़ी सुंदर थी, राजा भर्तरी की धर्मपत्नी अति सुंदर, और राजा भर्तरी भी सेवा वाला था और पिंगला भी सेवा वाली थी। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने विचार करा कि ये राजा है तो बड़ा अच्छा, शिव जी का बड़ा साधक भी है, महाकाल की पूजन भी करता है, शंकर जी की सेवा भी करता है, शिव जी पे एक लोटा जल भी चढ़ाता है, शंकर का अनुमोदन भी करता है, हर हर महादेव भी करता है, शिव की साधना भी करता है, कावड़ भी भरता है, शंकर की उपासना भी करता है। पर ये राजा राज्य के लायक नहीं, ये राजा तो स्वयं शिव के लायक, भगवान शंकर की शरणागति के लायक। और महाराज, हर व्यक्ति के मन में एक बात रहती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक बात होती है। हर व्यक्ति ये सोचता है, भगवान मेरे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, पर मैं ही कथा में क्यों जाता हूँ, मैं ही शंकर जी के मंदिर क्यों जाता हूँ, मैं ही साधना क्यों करता हूँ, मैं ही आराधना क्यों करता हूँ। सारा परिवार दुकान संभालने में लगा है, सारा परिवार घर संभालने में लगा है, सारा परिवार
पूरा घर परिवार देखने में, संभालने में परिवार लगा हुआ है, पर तुम भगवान शंकर की कथा में आकर बैठे हो, तुम भगवान शंकर की शरणागति में आकर बैठे हो, तुम भगवान शंकर का भजन कर रहे हो, तो ये जान लेना कि कहीं शिव की कृपा है, तुम्हारा और भगवान शंकर का कोई पुराना संबंध होगा, इसलिए शंकर जी तुम्हें पकड़कर कथा के पंडाल में लेकर जा रहे हैं, मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, साधना में बिठा रहे हैं। कोई पुराना संबंध तुम्हारा शिव से हो, कोई पुराना संबंध, और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो बाबा तुम्हें बुलाए। एक पत्र है, अच्छा है, सो प्रतिभा गजानन देशमुख, रहने वाले बेलूरा, तहसील पातुर, जिला अकोला से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सो प्रतिभा गजानन देशमुख, बेलूरा, तहसील पातुर, जिला अकोला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष और मिट्टी का प्रभाव बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, 20 साल से मेरे घर औलाद नहीं थी, मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई और मेरे घर में 20 साल तक औलाद नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम लोगों ने इलाज ना करवाया, दिखाया नहीं, डॉक्टर को दिखाया, सब इलाज करवाए, पर 20 साल तक औलाद का सुख नहीं है। तब परिवार वालों के कहने पर सीहोर गई, वहां का रुद्राक्ष लिया, सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाया और रुद्राक्ष का जल पीने लगी और मेरा गर्भ बाबा की कृपा से ठहर गया। 27/3/2025 को 20 साल के बाद 27/3/2025 को 20 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ। ये शिव की कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़ो जरा आप भी। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मनोरमा सुरेश डोरे, मैं अकोला की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं।
मनोरमा सुरेश डोरे, आकोला की रहने वाली हूँ। 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ। आपके बताए उपाय का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी। आपने महाशिवरात्रि वाला 12 गेहूं का उपाय किया, फिर मेरे बेटे ने भी नौकरी के लिए अप्लाई किया। आप कहते हो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, मेरे बेटे ने वही करा और बाबा की कृपा से 16/1/2026 को मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं आज बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो बोल आ सकती हैं। अगला पत्र है। मेरा नाम शुभम राजेंद्र चौधरी है। मैं जिला जलगांव का रहवासी हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, सीए की पढ़ाई कर रहा था पर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। तब आपकी कथा सुनकर मेहनत को करना प्रारंभ करा और मेहनत 4 गुना करी। शिव के मंदिर में जाकर साफ सफाई करना, शिव मंदिर की सेवा करना और बाबा की कृपा से आज 2026 में बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरा सीए क्लियर हुआ और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। शिव की उदारता, भगवान शंकर की शरणागति, शिव की शरणागति, शिव की उदारता जीवन को सुख प्रदान करती है। जिसको शंकर जी को बुलाना होता है, बाबा देव अधिदेव महादेव उसको बुला लेते हैं, शिव उसको बुलाते हैं। राजा भर्तरी का चरित्र करा है। शिव जी ने गुरु गोरखनाथ जी को भेज दिया। गुरु गोरखनाथ जी पहुंचे, राजा भर्तरी को देखा, पति उसकी पत्नी को देखा, पिंगला को, बड़ी सेवा कर रही थी, बड़ी सेवा कर रही थी। राजा भर्तरी भी बड़ी सेवा कर रहा था, प्रसन्न हो गए। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। 20 साल बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव की कृपा से। शंभो शंभो। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भरेगा। विश्वास भगवान देवाधिदेव महादेव ने भर्तरी के पास गुरु गोरखनाथ जी को भेज दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने एक फल राजा भर्तरी को दे दिया। राजन, तू बड़ा विद्वान है, बहुत प्रबल है, तेरी विद्वत्ता है, बहुत सेवा करता है तू। तेरे जैसे राजा की जरूरत इस पूरे संसार को है। ये ले फल, खा लेना, कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, जवान की जवान बना रहेगा। राजा भर्तरी को फल मिल गया। राजा भर्तरी को फल मिला। राजा भर्तरी फल लेकर गए। विचार करा कि मैं तो जवान हो जाऊंगा पर मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, पिंगला, इससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि इसके बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। तो मैं फल खाऊं और जवान हो जाऊं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाए। एक काम करता हूं कि ये फल मैं अपनी धर्म पत्नी पिंगला को दे देता हूं, वो जवान रहेगी, बूढ़ी नहीं होगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और फल लिया, उस फल को पिंगला को दे दिया। और फल पिंगला के पास में आया। पिंगला, ये वो फल है जिसको खा लो तो बूढ़े नहीं होते, जवान की जवान बनी रहेगी पिंगला। पिंगला ने फल लिया और विचार करा कि मैं जवान हो जाऊं और मैं जिससे प्यार करती हूं वो बूढ़ा हो जाए। पिंगला प्रेम करती थी राजा के दरवाजे के एक द्वारपाल से।
अब राजा ने फल किसको दिया था? जम के तो बोलो, पिंगला। पिंगला ने फल किसको दिया? दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपाल। राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा रहता है, मैं उसको बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्रेम करता है। ये फल मैं उसको दे देती हूँ। पिंगला ने वो फल राजा के दरवाजे के द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल ने फल लिया और विचार करा कि मैं फल खा लूंगा और जवान हो जाऊंगा, पर मैं तो प्यार करता हूं वो रहने वाली वेश्या को, जो राजा के महल में नाचती है, नर्तकी है, और इतनी सुंदर नर्तकी है, इतनी सुंदर वो वेश्या है। अगर वो जवान रहेगी, मैं उससे प्रेम करता हूं, तो फल वो खाए, वो जवान रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। राजा के फल को पिंगला को मिला। पिंगला ने फल जिससे प्रेम करती थी द्वारपाल, उसको दिया। द्वारपाल ने वो फल जिससे वो प्यार करता था, उस वेश्या को दिया, नर्तकी को। और वेश्या के पास में फल आया तो वेश्या ने पूरी रात विचार करा, इतना सुंदर फल है, मैं जवान हो भी जाऊंगी तो क्या मतलब, अगर मेरे नगर का राजा भर्तरी इतना अच्छा राजा है, अगर वो जवान हो जाएगा तो ये फल उसके काम आए। और वो फल नर्तकी लेकर पिंगला के पति उस राजा भर्तरी के पास राजा ने फल किसको दिया था? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। पिंगला को। पिंगला ने फल किसको दिया? दरवाजे के द्वारपाल को, क्योंकि वो उसको प्रेम करती थी। द्वारपाल किसको प्रेम करता था? नर्तकी वेश्या को। फल किसको गया? नर्तकी वेश्या के। नर्तकी वेश्या ने वो फल लिया और विचार करा कि मैं जवान हो भी जाऊंगी तो क्या फायदा, राज्य का राजा यदि अच्छा होगा, जवान होगा, तरुण होगा, तो राज्य भी अच्छा चलाएगा। फल लेकर वेश्या उस राजा के पास पहुंच गई। फल बधाई बधाई। फल वो नर्तकी वेश्या लेकर पहुंच गई राजा भर्तरी के पास। नर्तकी ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, नमन किया। पूछा राजा भर्तरी ने, क्या बात है, क्या हुआ? महाराज, मेरे पास में एक ऐसा फल है जिसको आप खाएंगे, जवान हो जाएंगे, कभी जिंदगी में बूढ़े नहीं होंगे। राजा का ध्यान गया, कहीं ये वही फल तो नहीं है। राजा ने कहा, तो तुम मुझे फल क्यों देना चाहती हो? क्योंकि आप राज्य चलाते हो, राज्य का राजा जवान होगा तो प्रजा भी सुखी रहेगी, आप ये फल मुझसे ले लो। राजा ने कहा, जरा फल तो दिखाओ। नर्तकी वेश्या ने अपनी झोली में से, पल्लू में से फल निकालकर जो राजा को दिया, राजा पहचान गया, ये तो वही फल है जो मैंने अपनी धर्म पत्नी पिंगला को दिया था। पिंगला पास में बैठी थी। राजा ने पिंगला को उठाकर पूछा, ये फल तो मैंने आपको दिया था पिंगला। पिंगला कहती है, मैं आपके दरवाजे पर जो द्वारपाल है ना, उससे बहुत प्रेम करती हूं, मैंने फल उसको दिया। द्वारपाल को बुलाया, जब पिंगला ने तुझे फल दिया था तो तूने क्यों नहीं खाया? पिंगला तुझे इतना प्रेम करती है, तू पिंगला को प्रेम करता है? द्वारपाल कहता, नहीं, मैं पिंगला को प्रेम नहीं करता, मैं तो ये नर्तकी जो नाचती है ना वेश्या, इससे प्रेम करता था, इसलिए मैंने फल इसको दिया था।
हाथ जोड़ लिए वेश्या के राजा भर्तरी ने, और हाथ जोड़कर राजा भर्तरी ने उस नर्तकी वेश्या से कहा, धन्य हैं आप जो आप अपने राज्य के राजा को युवान देखना चाहती हो, स्वस्थ देखना चाहती हो। राजा ने वो फल वापिस गुरु गोरखनाथ जी को दे दिया और हाथ जोड़कर कहा कि अब संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। जिससे प्रेम था, जिसके लिए मैं राज्य संभाल रहा था, वही मेरा नहीं हुआ तो फिर दुनिया मेरी क्या हो गया। सब छोड़ा, पूरा राज्य छोड़ दिया राजा भर्तरी ने, और अवंतिकापुरी में राजा भर्तरी एक गुफा में बैठकर तप करते रहे। जब आखिरी का समय राजा भर्तरी का आया तब पहुंच गए अवंतिकापुरी से मायापुरी। मायापुरी की एक गुफा में बैठकर राजा भर्तरी तप करते थे और गंगा मैया उछाले लेती थी। राजा विक्रमादित्य को मालूम पड़ा कि मेरे भाई राजा भर्तरी एक गुफा में बैठकर तप करते हैं और उस गुफा से उतरकर गंगा का स्नान करने जाते हैं, तो उन्होंने उस गुफा से लेकर गंगा के तट तक सीढ़ियां बनवा दी, पौड़ियां बनवा दी। वो पौड़ियों का नाम था भर्तरी की पौड़ी, तो उसका नाम हो गया हरि की पौड़ी। और बाद में वो मायापुरी शिव के गुरु गोरखनाथ जी के वो भक्त भर्तरी के नाम से वो मायापुरी का नाम हरिद्वार हो गया। भर्तरी हरि 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 पीछे का जो शब्द था वो मायापुरी से जुड़ गया। वो माया दुनिया के लोगों को लगता है कि हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो शंकर का स्मरण होता। ना ना ना, शिव परीक्षा लेते हैं। परीक्षा की पहली सीढ़ी है भगवान शंकर की भोजन। परीक्षा की पहली सीढ़ी है भगवान शंकर की भोजन। ध्यान रखना इस बात के लिए। कहने वालों ने ऐसे नहीं कह दिया कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी। रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में होता है। दूर दूर से लोग आते हैं। लोग कोई चाय पिलाता है, कोई भंडारा चलाता है, कोई पोहा बांटता है, कोई आइसक्रीम बांटता है, कोई पानी बांटता है। अभी भुसावल में कथा चल रही है। मां ताप्ती के तट पर भुसावल की पवित्र भूमि पर ये पवित्र कथा महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर चल रही है। आज कथा का दूसरा दिवस है। हम रास्ते में से आते आते देख रहे थे कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई पानी का पाउच बांट रहा है, कोई टंके में पानी भर लिया गिलास से पानी पिला रहा है। उनको देखकर हमें लग रहा था शंकर भगवान की कथा बार बार कहती है कि शिव जी से स्वयं मां जगत जननी माता सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, भोले बाबा आप जब संसार के लोगों से प्रेम करते हो, संसार के लोगों से स्नेह करते हो, जब संसार के लोगों को आप देना प्रारंभ करते हो, उससे पहले आप संसार के लोगों की परीक्षा लेते हो? शिव जी ने कहा हाँ। तो वो परीक्षा कौन सी होती है? तब भगवान शंकर ने कहा वो पहली परीक्षा है, मैं भूखे का रूप धरकर, एक भिक्षुक का रूप धरकर, प्यासा बनकर, भूखा बनकर, एक सन्यासी बनकर, एक भिक्षुक बनकर, किसी शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, उससे पेट भरने के लिए अन्न मांगता हूँ, भोजन मांगता हूँ, पीने को पानी मांगता हूँ। मैं देखता हूँ वो मेरा हुआ कि नहीं। धन नहीं, श्रेष्ठ सन्यासी, सच्चा संत, सच्चा सन्यासी, सच्चा साधक, सच्चा शंकर का उपासक आपके दरवाजे पर अगर भिक्षा मांगने के लिए आएगा तो धन नहीं मांगेगा कटोरे में, धन लेगा ही नहीं। वो मांगेगा तो कहेगा कुछ
भोजन हो तो दीजिए, भूख लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, प्यास लगी, प्यास लगी। कुछ हो तो दीजिए। बहुत भूख लगी, बहुत। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, आप यहाँ पर कोई टॉफ़ी लेकर आते हो, 10 लोग 20 लोगों को टॉफ़ी देते हो, किसी को बिस्कुट खिलाते हो, किसी को पानी पिलाते हो, घर से पानी की बोतल लेकर आते हो, एक पड़ोसी को दे देते हो, थोड़ा थोड़ा पी लो साहब, पानी लाए। घर से मिर्ची का ठेसा रोटी बना कर ले आते हो, 2 रोटी पास वाले को पकड़ा देते हो, खाओ साहब, मुंह झूठा करो। ये दुनिया के लोगों को सरल लगेगा कि सियोर वाले महाराज की कथा में क्या होता है। लोग भोजन बांटते हैं, लोग पानी बांटते हैं, लोग टॉफी बांटते हैं, लोग बिस्कुट बांटते हैं। पर यदि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उसकी उमा संहिता पढ़ो, उसकी कुमार खंड पढ़ो, उसमें एक एक शब्द में आपको मिलेगा कि शंकर भगवान, जब शिव महापुराण की कथा चलती है, 7 दिन तक मेरा शंकर ना जाने किस रूप में तुम्हारा अन्न जल ग्रहण करता है और तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देता है। ना जाने किस रूप में आता है। भूख लगी है, वो पैसा नहीं मांगेगा, वो तुमसे धन नहीं लेगा, वो पैसा चाहिए ही नहीं उसको। पानी पिला दीजिए, भूख लगी है, कुछ है क्या तुम्हारे पास, कुछ खिला दीजिए। अभी हम लोग जब सीहोर से यहाँ आ रहे थे भुसावल के लिए, तो बीच में एक रास्ते पर हम तो विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते ऐसा कोई भाव आया कि कोई बहुत प्यासा लग रहा है, बहुत प्यासा। जंगल था, बड़े बड़े वृक्ष थे, आड़ा टेढ़ा मोड़ था, पहाड़ी थी। कुछ नर्मदा परिक्रमा के 3 पुरुष 1 महिला चले जा रही थी। दोपहर ही थी, बहुत धूप पड़ रही थी। हमने सुनील से कहा कि गाड़ी को थोड़ा सा कहीं साइड लगाओ, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर प्यासा है, किसी को भूख लग रही है या प्यास लग रही है। रोका, कोई महिला भी थी, 3 पुरुष भी थे, और उतरते से हमने पानी का बोतल उनको दिया, तो वो माता की आंख से आंसू झलक कर कहा, हमारे टंगल में 2 घंटे से पानी नहीं है और हम चल चल कर प्यासे हो गए। तब हमने भगवान भोलेनाथ से, माई नर्मदा से प्रार्थना करी कि कोई पानी मिल जाए, और ये पानी की बोतल मिली। हमने कहा, माँ, भगवान धन की भाषा नहीं समझता, पर भगवान दिल की भाषा समझता है। जब कोई भक्त पुकारता है तो शिव किसी भक्त को भेज देता। तो कहे, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मौका मिले आपको, तुम शिव के मंदिर जाती हो, 1 लोटा जल चढ़ाती हो, शंकर की उपास करती हो, पशुपति व्रत करती हो, तुम 16 सोमवार का व्रत करती हो, तुम सोमवार का व्रत करती हो, तुम प्रदोष का व्रत करती हो, तुम भगवान शंकर के सोमवार का व्रत करती हो, तुम जगह जगह पर शिव महापुराण की कथा 5 पंडाल कथा को श्रवण करती हो, शंकर तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा। और सबसे पहली परीक्षा मेरा शंकर लेता है भूखा और प्यासा बनकर।
तुम उसको भोजन करा सकती हो, पानी पिला सकती हो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अन्न मांगो, अन्न। उसको पहचानो। शिव अपने भक्त को अपनी ओर खींचता, अपने भक्त। और भगवान शंकर एक ऐसे देवादिदेव महादेव भगवान शिव ऐसे हैं कि उनको मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है? इंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, चंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान का अपमान करा। कितने देवताओं की लिस्ट है जिन्होंने अपमान करा, पर शंकर जी उस अपमान से कभी मन में क्षुब्धता नहीं लाए। तो भी कितना भी अपमान करा तो भी शंकर देवों के भी देव महादेव कहलाते रहे। वो छोटे नहीं होते। किसी के मान से या अपमान से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। किसी के मान और सम्मान से कोई ऊंचा नीचा या अपमान से मान सम्मान, अपमान से आपको सम्मान दिया तो आप श्रेष्ठ हो गए, आपको अपमान मिला तो आप अश्रेष्ठ हो गए, ये कोई बात नहीं है। किसी ने आपको गाली दी और आपको अंदर से भीतर से लग गई, वो गाली चुभ गई, ये श्रेष्ठता नहीं है। ठीक है, आप शिव से संबंध जोड़ो, भगवान शंकर से संबंध। आपको मालूम है शिव जी को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों भगवान शंकर को धतूरा समर्पित किया जाता है? एक धतूरा और उस धतूरे की भी लीला अलग अलग है। जैसे दवाई, कोई दवाई ऐसी रहती है उसको शहद के साथ में, जब आयुर्वेदिक दवाई है तो उसको शहद के साथ में घोल कर चाटा जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको कुनकुने पानी से लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको दूध से लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि उसको गुड़ के साथ लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि डायरेक्ट उसको मुख में रखा जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि उसको गर्म पानी से लेते हैं। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको ठंडे पानी से लेते हैं। धतूरे का भी एक नियम है, धतूरे का भी एक नियम है। जब किसी के जीवन में गठिया जैसी बीमारी हो जाती है और लगता है कि गठिया बाय हो गए, उसका भी एक पत्र आया है। देखो कहीं ये पत्र देखिए। महाराज, मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है, मैं भूसावल से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी। गुरुजी, 15 सालों से मुझे गठिया जैसी बीमारी थी। मेरे हाथ पैर ठंड के समय में टेढ़े हो जाते थे। 15 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया। सारे इलाज करा के थक गई, पर मेरा पांव और हाथ दोनों टेढ़ा हो जाता था। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। 15 साल से बीमारी थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करा के थक गई। ठंड के दिनों में मेरे हाथ पीछे मुड़ जाते थे, पांव से मैं चल नहीं सकती थी, घर में पड़ी रहती थी। गुरुदेव, किसी के कहने पर तब मैंने शिव पर भरोसा कर शंकर भगवान पर आपके कहने पर धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करा। और आपने कहा था धतूरे को फोड़कर उसमें थोड़ा सा बेलपत्र लगाकर शिव को जब समर्पित करोगी और तब बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा होकर तुम्हारा गठिया समाप्त हो जाएगा। और आज बाबा की कृपा से मैं गठिया के रोग से मुक्त हो गई और मेरा पूरा शरीर आज ठीक। औषधि वही है। कोई औषधि शहद से खाई जाती है, कोई पानी से खाई जाती है, कोई किसी से। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि धतूरे को चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। धतूरे को चढ़ाने, कोई बच्चा है, हाथ पैर से विकलांग है, शरीर से विकलांग है, नहीं सही हो रहा, प्रदोष की प्रदोष, एक धतूरा शिव जी को, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प,
तीनों शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। दुर्वा लाओ, पीसो। विकलांग है, चल फिर नहीं रहा है, डॉक्टर का भी इलाज चल रहा है, उसको वो दुर्वा पीस कर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको देना प्रारंभ करो। धीरे धीरे बच्चे की बुद्धि का विकास होगा और बच्चा एक दिन इतना एक्टिव हो जाएगा कि खुद उठने का प्रयास करेगा और हाथ पैर भी उसका काम करेगा, खुद करेगा। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो। धतूरा भी किस चीज के लिए चढ़ा रहे हो, कैसे समर्पित कर रहे हो, वो भाव है। महाराज कौन है जिसने शिव को अपशब्द नहीं कहा, पर शिव फिर भी समता का भाव लेता, समता का। भगवान शंकर समता का भाव। और इसीलिए मेरे देवाधिदेव महादेव चंद्रदेव के लिए स्वयं चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रेश्वर बनकर प्रकट। चंद्रमौली ऐसे पवित्र कथा जो चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा चल रही है, बहुत विस्तार है उसमें। कल कथा में आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा जी की लीला का, चंद्रदेव और ब्रह्मा ने जो शिव के साथ में किया उस कृत्य का, उस कर्म का वर्णन करें। अभी हमारे बीच में चंद्रशेखर महादेव पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री चंद्रशेखर महादेव का। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्रशेखर महादेव की, हर हर महादेव। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। ये कथा 16 मार्च तक चलेगी। इसके बाद 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय रहेगी। बड़े भाव से कथा को श्रवण करेंगे। हमारे बीच में महामंडलेश्वर परम महाराज जी विराजमान है, महामंडलेश्वर परम पूज्य पवनदास जी महाराज विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा आरती के यजमानों से, आप भी आरती में सम्मिलित हों और महाराज जी भी आरती में सम्मिलित। हर हर सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कलयुग जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल तीसरे दिवस की कथा में यही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हम सभी सम्मिलित होंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वह अति शीघ्र मंच पर पधारे। संत भगवान अति शीघ्र मंच पर पधारे बड़े ही आदर और सम्मान से। और साथ में श्री अनिल जी काबरा एरंडोर महाराष्ट्र से, श्री रामेश्वर बाबूलाल जी अग्रवाल भुसावल से, श्री विकास जी कोहली, श्री रतन धोड़ू भोई, श्री विजय रतन जी भोई, श्री अजय रतन जी भोई, श्री देवेंद्र भगवान दास जी अग्रवाल, श्री प्रभाकर अप्पा जी सोनबाणे, श्री हीरा लाल जी वेंकट जी चौधरी बड़े ही आदर और समाज से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकार भोले भज शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरि राम नारा ओम हरे हरे महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ासन, हर शासन गरुड़ासन, रसवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। भुज चार चतुर भुज, 10 मुख अति सोहे, बोले 10 मुख अति सोहे, तीनों